स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट, टाइप्स ऑफ रूट, रूट सिस्टम्स, ये सारी बातें आज की क्लास में होंगी। आप जानते हैं मेरे चैनल में यू गेट ऑल द टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन्ड प्रिंटेड इन द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के जो टर्म्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट। रूट आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेजिटेटिव पार्ट है। किसका? प्लांट का। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंकरेज ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो ये सारे काम वो रूट करते हैं। अगर हम आप जानते हैं प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉटलिडेंस, डाइकॉट प्लांट्स एज वेल एज मोनोकॉट प्लांट्स। तो एक एक करके चलते हैं। डाइकॉट प्लांट में कैसा रूट सिस्टम होता है और मोनोकॉट में कैसा रूट सिस्टम होता है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉटलिडनस प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स में द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, देखिए रेडिकल और प्लूम्यूल, कोई भी सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसका जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। और जो प्लूम्यूल वाला हिस्सा है, प्लूम्यूल वाला पार्ट है, वो शूट सिस्टम बनाता है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट सिस्टम। तो ओरिजिन उसका क्या हुआ? रेडिकल। तो रेडिकल ही आगे चल करके रूट बनाता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? डाइकॉट प्लांट्स में। तो ये इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का जो फॉर्मेशन है वो इसी रेडिकल के थ्रू होता है। रेडिकल से ही प्राइमरी रूट बनता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। और आप जानते ही हैं कि रूट जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स, यानी ये जो प्राइमरी रूट है इसके साइड्स में लेटरल रूट्स होते हैं। और इनका जो फंक्शन है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेटरल रूट्स होते हैं इन सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज प्राइमरी, तो मेन रूट हो गया, फॉलोड बाय सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये सारे लेटरल रूट्स होते हैं जिनके फंक्शंस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी रूट जो है वो मेन रूट है और उसी से ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकल के आते हैं, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट कहलाते हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या आया? जो प्राइमरी रूट है और फिर फॉलोड बाय द सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स, ये टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? डाइकॉट प्लांट्स का। दूसरी तरफ मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें, इन मोनोकॉटलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट जो है मोनोकॉट्स में, जैसे आपके पैडी हो गया, वीट हो गया, ग्रासेस हो गया, शुगर केन हो गया, इनमें क्या होता है? जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बंच के रूप में लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मोनोकॉट रूट में आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सीधे सीधे आपको एक बंच मिलता है, बंच ऑफ रूट्स मिलते हैं। और इसीलिए ऐसे रूट सिस्टम को हम कहते हैं, और ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और इसी को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मोनोकॉट का। और इस डायग्राम में अभी आप देख सकते हैं, हियर वी आर डिस्कसिंग द टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट है, ये प्राइमरी रूट आ रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है, फिर टर्शरी आ रहे हैं, इस तरीके से। तो ये जहाँ पर आपको प्राइमरी रूट नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये टैप रूट सिस्टम है और पौधा जो है वो क्या है? डाइकॉट प्लांट्स को बिलोंग करता है। लेकिन जब भी मोनोकॉट प्लांट्स होगा तो आप नोटिस करेंगे कि उस दौरान जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें बंचेस ऑफ रूट्स होते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। जैसे मोनोकॉट है ये, और यहाँ पर आपको कोई प्राइमरी रूट नजर नहीं आएगा, इस तरीके से बंचेस ऑफ रूट्स नजर आएंगे। तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। और फाइब्रस रूट जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोकॉट का।
और टैप रूट किसका है? डाइकॉट का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक नया टर्म आपको मिलेगा, लेटरल रूट्स। देखिए, लेटरल रूट्स यानी कि ऐसा पौधा जिसके अंदर रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट्स निकले, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा वगैरह, बैनियन ट्री वगैरह, रूट्स अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। किसी और हिस्से से अगर रूट्स निकले अदर देन द रेडिकल, तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो अगर हम स्टिल रूट की बात करें मोनोकॉट्स में, आपके जो प्रॉप रूट्स हैं बैनियन ट्री में, बरगद में, ये सारे कैसे रूट्स हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं करते हैं, किसी और पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल वो ओरिजिनेट करते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एज वेल एज फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? डाइकॉट प्लांट्स का। और फाइब्रस रूट सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोकॉट प्लांट्स का। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है? कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होता है, बंच के रूप में मिलते हैं, इसलिए फाइबर्स, रूट फाइबर्स, फाइब्रस रूट्स फाइब्रस नेचर के होते हैं। और वहां पर डाइकॉट के केस में प्राइमरी रूट होगा, वही रेडिकल जो है वो डेवलप होता है, फिर उसमें से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलते हैं। जहां तक फंक्शंस का सवाल है, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट, अगर हम फंक्शंस की बात करें, मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और इसके अलावा वो प्रोटेक्शन भी करता है और प्रॉपर एंकरेज भी देता है, सपोर्ट देता है, पौधे को ज़मीन के साथ बांध के रखता है, और इसके अलावा वो रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है। एंड इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किसे कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स को कहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में आपने रूट्स के बारे में पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स के बारे में, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, लेटरल रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स विद देयर एग्जांपल्स। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। थैंक यू।